नमस्कार प्रणाम। मैं डॉक्टर इंद्रदमन तिवारी हूँ। लखनऊ विश्वविद्यालय के LLB 5 इयर्स कोर्स में सोशो इकोनॉमिक ऑफेंसेस एंड ड्रग्स लॉ का जो आपका पेपर है, ऑप्शनल पेपर है, उसके आवश्यक सवालों को लेकर के हम लोग बात करने वाले हैं। एक बार सिलेबस अगर हम लोग देखें तो सिलेबस में आपके पास नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज एक्ट 1985 है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट 1955 है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटीज़ एक्ट 1974 है, कॉफ़ी पोसा बोलते हैं हम लोग। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 का है, आर्म्स एक्ट 1959 का है, इंक्वायरी एक्ट 1952 का है, और एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट भी आपके सिलेबस में है सप्लाईज को लेकर के। जरूरी सवालों की अगर बात करें जो आपके लिए पूछे जाते हैं, एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट से अगर देखें तो सवाल वहाँ से पूछा जाता है कि कौन कौन से इस जो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955 है वो कौन सी वो जो पावर्स हैं सेंट्रल गवर्नमेंट को टू रेगुलेट द प्रोडक्शन सप्लाई एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एसेंशियल कमोडिटीज जो देता है, प्रोवाइड करता है, उसके विषय में सवाल आपसे पूछा जाता रहा है। आर्म्स एक्ट में जो सवाल मुख्यतः पूछे जाते हैं वो ड्यूरेशन ऑफ अ लाइसेंस ग्रांटेड एंड रिन्यूएबल को लेकर के सवाल आपसे पूछा जाता है। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट, आप किसी भी जो एक्ट को आप पढ़ रहे हो तो सबसे पहले उसके एम्स ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट में खूब सारा सवाल कई बार पूछा गया है एम्स और ऑब्जेक्टिव को लेकर के, और यहीं पर आपसे पूछा जाता है राइट टू अपील बाई एनी पर्सन अग्रीव्ड बाई एनी ऑर्डर ऑफ कन्फिस्केशन, कि जो किसी भी संपत्ति को, किसी भी वस्तु को अगर हिंदी में कहें तो संपहरण करने के बाद जो उससे पीड़ित व्यक्ति हो उसके पास क्या ग्रीवांसेज हैं। और प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट में जो सबसे ज़्यादा आपसे सवाल पूछा जाता है कि व्हाट इज द प्रोसीजर टू बी फॉलोड बाय फूड इंस्पेक्टर व्हेन टेकिंग अ सैंपल ऑफ फूड फॉर एनालिसिस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट, इस प्रकार का सवाल आपसे पूछा गया है। और आगे देखें तो CVC को लेकर के सवाल आपसे पूछा जाता है कि जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है तो कौन से ऐसे केसेज हैं जिसमें जो अलग अलग एंगल से सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को लेकर के जो सवाल आते रहे हैं वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को लेकर के, इसके कॉम्पोजिशन को लेकर के हैं। आर्म्स एक्ट के जो सवाल है, जैसा मैंने कहा, रिन्यूअल को लेकर के हैं, सस्पेंशन, रिवोकेशन, वेरिएशन को, लाइसेंसेस की, वो आपको विशेष है जो आपको पढ़ना है। अगर कोई लाइसेंसिंग अथॉरिटी है जो रिफ्यूज टू ग्रांट लाइसेंस फॉर आर्म्स एंड एमोनिशन कर दे, अनुज्ञप्ति देने वाला अधिकारी जो आयुध एवं गोला बारूद की अनुज्ञप्ति को देने से मना कर दे, तो वहाँ पे क्या व्यवस्था है उसको लेकर के सवाल है। आर्म्स की परिभाषा क्या होती है, और जो इंक्वायरी एक्ट के अंतर्गत जो कमीशंस हैं, जो कमीशन ऑफ इंक्वायरी है, उसका स्कोप और ऑब्जेक्ट क्या है, इस प्रकार से भी सवाल आपसे पूछा जाता रहा है। फूड इंस्पेक्टर के पास क्या काम है, उसके पास क्या पावर है, क्या फंक्शन है प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट में, ये भी आपसे पूछा जाता रहा है। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन पर सवाल आता है, लेख लिखने जैसा आता है कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के ऊपर बताइए कि इनके पास पावर्स क्या क्या हैं। CBI का सुबह से, मतलब शुरू से आपने इतना सुना होगा कि CBI का मतलब क्या होता है, केंद्रीय जांच ब्यूरो का, उसके पास क्या पावर्स हैं, क्या शक्तियाँ, इस प्रकार से चीज़ें आपसे पूछी जाती हैं। और जो नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेज एक्ट 1985 का जो आपका एक्ट है, NDPS का एक्ट है, उसमें तो सबसे पहले आपको नारकोटिक ड्रग्स और इन सब की चीज़ों की जो डेफिनेशन है वो आपसे पूछी जाती रही हैं। और इनके साथ में आपसे जितने भी एक्ट हैं, जितने भी आपको एक्ट मिल रहे हैं इसके अंतर्गत, कई सारे एक्ट हैं इसलिए मैं कह रहा हूँ, आप उसका जो प्रियम्बल है, उसके जो ऑब्जेक्टिव है, उसके एम्स को जरूर पढ़िए, क्योंकि कई बार आपसे चीज़ें पूछी जाती रही हैं कि उस एक्ट के अंतर्गत वास्तव में वो एक्ट बना किस लिए, उस एक्ट की जो कहें कि सोल है, जो आत्मा है, वो क्या है। कि जो ये NDPS एक्ट है या प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट 1955 है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के किस आर्टिकल से जुड़ रही है, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट एक्ट है। और करप्शन, हम लोगों ने आर्म्स एक्ट की बात करी जिसमें लाइसेंस के रिवोक करने से लाइसेंस के रिन्यूअल की बात है, इनसे ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद ऊपर हम लोग देखें तो कॉफी पोसा के अंदर पावर टू मेक ऑर्डर डिटरमाइनिंग सर्टेन पर्सन्स है, सेक्शन 3 है, डिटेनिंग सर्टेन पर्सन्स है, वो आपके लिए जरूरी है। एडवाइजरी बोर्ड की जो व्यवस्था है वहाँ पर एडवाइजरी बोर्ड आपके लिए जरूरी है। प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंतर्गत जो पावर टू अपॉइंट स्पेशल जजेज हैं और क्या वो पेनल्टीज इम्पोज करते हैं, वहाँ से वो चीज़ आपके लिए ज़रूरी है। और चौथी यूनिट में हम लोगों ने CBI और CVC की बात की, आपके लिए जरूरी है। कभी कभी कमीशन ऑफ इंक्वायरी पे अगर बहुत लेंदी पेपर बनाने की लोग लिखने का प्रयास करते हैं तो कमीशन ऑफ इंक्वायरीज एक्ट पर थोड़ा सा छोटा सा एक सवाल आपसे लेख लिखने के लिए पूछते हैं। तो मुझे लगता है यहाँ से आप चीज़ों को देखिएगा और प्रयास ये करिए कि कम से कम आपके पास 3 4 5 5 6 एक्ट हैं, तो कम से कम 3 तो पढ़ करके जाइए। मतलब इसमें तो कोई रियायत नहीं करनी है, कम से कम 3 एक्ट 4 एक्ट के विषय में पढ़ करके जाएंगे तो आप स्थिति, जो आपकी स्थिति है वो ठीक रहेगी। तो ढेर सारी शुभकामनाएं आपको आपके इस पेपर के लिए। आपका जो अगला पेपर होगा उसकी वीडियो को लेकर के मैं जल्दी उपस्थित हो जाऊंगा। धन्यवाद, प्रणाम।